वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। बात करते हैं बीपीएससी तैयारी 3.0 उस पे कि जो आपका पेपर कैंसिल हुआ है उस पर आयोग का क्या बयान है, या फिर जो आपका एस्टेट है, या फिर आपका जो 5 अटेम्प्ट या फिर आयु के बारे में। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं ये जो न्यूज़ लेके आती हूँ या फिर जो भी आप लोग का कमेंट्स होता है उसके हिसाब से अगर मैं आयु का बात कर रही हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं किसी न किसी न्यूज़ के जरिए ही मैं कुछ बताती हूँ। तो देखिए, कुछ लोगों का जो कमेंट आता है कि बस आप आयु के बारे में यहाँ पे लिख देती हैं और कहती नहीं। तो देखिए, कहने का बात यही है कि जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आता है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं वही चीज़ लाती हूँ जो एकदम रियल हो और जो जैसे कि 1-2 दिन में आपका जो ऑफिशियल नोटिस है उसके ज़रिए आ जाए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ और मेरा कोशिश ये भी है कि हाँ, आपकी जो आयु सीमा में वो बिल्कुल छूट मिले। बट अगर आप लोग बार बार कमेंट करके मुझे बोलिएगा तो इससे आपको कोई फ़ायदा ना होगा और ना ही मुझे होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप जब तक आयोग इसको मानेगा नहीं तब तक आयु सीमा में यहाँ पे कोई छूट होने की कोई चांसेस है नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात मैं यही आप लोग को बार बार कहती हूँ कि आप लोग जो है उनको बार बार ट्वीट करते रहें और जिस तरीके से हो सके आप लोग उन तक पहुँचें। और आप लोग करते भी हैं, मुझे जैसे कि पता है कि हाँ, आप लोग इसका पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन आयोग तक जब तक आप लोग का जो है जो भी सूचना है वो पहुँचेगा नहीं तब तक आयोग कुछ करेगा नहीं। ये आप लोग को पता है, मुझे भी पता है। और आयोग पहुँचने के बाद का बात है, आयोग पे डिपेंड करता है कि आयोग मानेगा या कि नहीं मानेगा। क्योंकि आप लोग को जैसे कि पता है कि एस्टेट आप लोग को पता है कि एस्टेट का जो फॉर्म फिलअप हुआ वो दिसंबर में हुआ, लेकिन अभी तक आपका एग्ज़ाम तक नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका सिस्टम है वो किस तरीके से चला रहे हैं। अगर हम बात करें जो बीपीएससी तैयारी 3 था उसका बहुत जल्द इन्होंने फॉर्म फिलअप भी किया, एग्ज़ाम भी ले लिया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि सबको पता है कि जो भी है पेपर जो है वो जो है कि चीटिंग हुआ है ना। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत भारी संख्या में यहाँ पे चोरी हुई है, लेकिन आयोग मानने को ही तैयार नहीं है। सबको पता है कि बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ आ रहा है, लेकिन आयोग कह रहा है कि मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिल ही नहीं रहा। अगर हम इस तरीके से देखें तो देखिए, वैसे तो मैं बहुत बड़ी लेवल की कुछ हूँ नहीं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी सरकार को या फिर आयोग को कि हाँ, अगर आपको बच्चों के साथ खिलवाड़ करना है तो आप डायरेक्ट करके उसको आप वहीं पे पैसा लीजिए और आप उसको जिसको भी देना है आपको जो है जॉब वो दे दीजिए। बट अगर आप इतना प्रोसेस जो कर रहे हैं, बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, जो इतना दूर दूर से आ रहे हैं। देखिए, कभी कभी किसी का जो है कि मैसेज देख करके मुझे खुद अंदर से बहुत गुस्सा आता है कि हाँ, वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, आने जाने में, प्लस में बहुत सारा डिप्रेशन होता है बच्चों के साथ जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, जिनका एक रियल वो होता है कि हाँ, मुझे एम होता है कि नहीं, मुझे पढ़ना है और मुझे जॉब पाना है। लेकिन जो ये बिना कुछ किए और जो जॉब जिनको मिल रहा है, मान लीजिए कि अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो आप लोग को भी पता है कि उन्हीं को जॉब मिलेगा जिन्होंने चोरी किया है, क्योंकि उनका जो है वो नंबर भी अच्छा आएगा। और आप लोग को पता है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मैम इतना बड़ा कट ऑफ नहीं जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं जब भी इसका रिजल्ट आएगा उस टाइम आप ज़रूर देखिएगा कि कट ऑफ क्या। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि बीपीएससी तैयारी 3 जो शिक्षक बहाली पेपर लीक के मामले में समीक्षा के बाद जो बीपीएससी का बड़ा फैसला है कि बिना साक्ष्य रद्द नहीं होगी परीक्षा। मतलब उनको अभी तक क्या है कि साक्ष्य मिला ही नहीं। ईओयू से मांगा गया ठोस सबूत, ईओयू से ठोस सबूत मांगा गया। अब आप बता सकते हैं कि किस तरीके का उनको ठोस सबूत चाहिए, जब जिन्होंने पेपर लीक कराया वो पकड़े गए हैं, जो उसमें चोरी कर रहे हैं वो पकड़े गए हैं। अब इससे बड़ा ठोस सबूत क्या हो सकता है। तो आप अगर मान के चल सकते हैं कि आयोग अगर जो उसको करना है वो करेगा, अगर आप कितना भी ठोस सबूत देंगे। लेकिन हाँ, आप लोग अपना जो है कोशिश करिए। अगर जो आपका जो कैंपेन जो चला रहे हैं उनके साथ, या फिर अगर आप ट्वीट कर रहे हैं उनके साथ आप लोग भारी संख्या में जुड़े और उनका भी आप जो वो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ आप अपना सहयोग बनाएं, ना कि उनको निगेटिव कमेंट करें कि नहीं आप ये बोल रहे हैं, आप वो कह रहे हैं। नहीं, अगर पेपर आपको कैंसिल कराना है तो आप लोगों को भी उसमें भारी अपना जो है कि योगदान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डेली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है पेपर कटिंग के जरिए, या फिर जो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनके जरिए, कि देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्रामीण कार्य विभाग के जो अकाउंटेंट हैं ने कराया पेपर लीक।
ठीक है, कुछ दिन पहले जेल से छूटे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में इन्होंने अपना एक क्या है कि सोर्स ही बना लिए हैं कि हाँ एग्ज़ाम होगा, हम पेपर जो है कि लीक करवाएंगे। क्या आपको पता है कि TRE 2 में नहीं हुआ है, क्योंकि TRE 2 का भी जो कट ऑफ था वो काफ़ी हाई गया था। तो अगर देखिए, मैं डायरेक्ट नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कट ऑफ इतना हाई जा रहा है तो आप मान के चल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है कि कह सकते हैं कि पेपर जरूर लीक कराया जा रहा है, क्योंकि पेपर जब इतना हार्ड आ रहा है और अगर कट ऑफ इतना हाई जा रहा है तो अगर किसी का जो कॉमन सेंस के भी जरिए आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। और आप सबसे बड़ी बात ये, अगर आपका अपेयरिंग है, अगर आप अपेयरिंग में है स्टेट, या फिर अगर आपका एज रिलैक्सेशन का मांग है, या फिर अदर कोई भी चीज़ का मांग है, अगर आयोग नहीं चाहेगा आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। और बिहार का एक सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो भी पेपर होता है उसमें पेपर लीक होता है, ये कन्फर्म है और आप लोग को पता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। इस पे बहुत बड़ी बात है ये। और सेकंड बात ये है कि अभी आचार संहिता लागू हो गया है, जिसकी वजह से अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।